नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर में बालेन शाह भेलन निर्वाचित। उपमेयर में एमाले सुनीता डंगोल भेलन विजय। दक्षिण एशिया पहिल सामुदायिक टेलीविजन जनता टेलीविजन आ ग्लोबल IME कैपिटल बीच IPO निष्कासन के लिए भेल समझौता। नेपाली शेयर बाजार के लिए नव अभ्यास। सोन चांदी के घट गेल भाव आ प्रति तोला 97,800 रुपया में भ रहल अछि कारोबार। यूक्रेन में जारी युद्ध के कारण मूल्य वृद्धि भेला पर विश्वव्यापी मंदी अयबाक संभावना रहल कहि कऽ विश्व बैंक देलक चेतावनी। विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि 3.2% प्रक्षेपण। आ धरानक प्रोफेशनल गोल्फर शुक्र बहादुर राय सूर्य नेपाल प्रीमियर गोल्फ के उपाधि कयलनि प्राप्त। अब पूरा समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर में बालेन शाह निर्वाचित भ गेल छथि। स्वतंत्र उम्मीदवार शाह 61,767 मत प्राप्त करैत काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर में निर्वाचित भेल छथि। तहिना महानगर के उपमेयर में एमाले के सुनीता डंगोल निर्वाचित भेल छथि। डंगोल 68,612 मत प्राप्त केलनि अछि। हुनकर निकटतम प्रतिद्वंदी नेकपा एकीकृत समाजवादी के रामेश्वर श्रेष्ठ 23,806 मत प्राप्त केलनि अछि। नेकपा एमाले केशव स्थापित 38,117 मत प्राप्त केलनि अछि। काठमाडौँ महानगरपालिका में कुल मतदाता 3,02,42 रहल अछि, जाहि में सँ निर्वाचन में 1,90,962 मत खसल छल। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेड आ ग्लोबल IME कैपिटल लिमिटेड बीच प्राथमिक शेयर निष्कासन IPO जारी करबाक समझौता भेल अछि। जनता के प्रत्यक्ष लगानी सँ वास्तविक सूचना के उजागर आ तटस्थता कायम होबाक विश्वास अध्यक्ष विजय पौडेल व्यक्त केलनि अछि। करीब 1200 सँ बेसी सर्वसाधारण शेयरधनी के संस्थापक शेयर लगानी सँ निर्मित जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेड दक्षिण एशिया के पहिल संचार गृह के रूप में प्राथमिक शेयर निष्कासन कर रहल अछि। समझौता कार्यक्रम में बाजत कंपनी का अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार पौडेल सरकारी संचार गृह सरकारी नीति आ प्रशासन के कारण प्रभावित बन सकबाक संभावना रहल आ निजी संचार गृह सब वर्ग पक्षधरता आ सूचना देव पड़बाक अवस्था में वह अनुसार के तटस्थता के अभ्यास करबाक खतरा रहला कारण आब जनता के लगानी के संचार गृह एहि के चीर देत कहि कऽ विश्वास व्यक्त केलनि अछि। पब्लिक कंपनी नै वास्तविक सूचनाको तटस्थता दिन सक्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। किनभने यसमा कुनै एक व्यक्ति र एक घरानाको अनुचित पकड रहँदैन भन्ने कुरा जगजाहेर छ। हाम्रो कम्पनीले आफ्नो हिसाब किताब वर्षेनी पारदर्शी ढङ्गले सार्वजनिक गर्नुपर्दछ। यो चाहिँ पब्लिक अडिट हुन्छ। त्यसो भएर यसमा सूचनाको साथसाथै व्यवसायको पनि पारदर्शिता रहन्छ। तहिना ग्लोबल IME कैपिटल लिमिटेड के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पारसमणि ढकाल पूंजी बाजार में विविध क्षेत्र के कंपनी के संलग्नता बढ़ला से पूंजी बाजार में देखल जाय वाला उतार चढ़ाव के समस्या के समाधान करैत ल जाय बताबैत संचार गृह के पूंजी बाजार संगे जोड़ला पर खुशी लागल बतौलनि। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड गर्नु भएको छ। ग्लोबल के अरे सार्वजनिक निष्कासनको लागि चाहिँ हामी सम्झौता गर्दैछौँ भनिसकेपछि नयाँ कम्पनीलाई हामीले फेरि क्यापिटल पुँजी बजारमा चाहिँ भित्र्याउने कार्यमा थप एउटा पाइला चाहिँ ग्लोबल IME क्यापिटलले नै चाल्न पायो। जनता टेलीविजन के समाचार प्रमुख टंकपंत दक्षिण एशिया में पहिल बेर संचार गृह शेयर निष्कासन में गेला पर अधिकांश शुभेच्छा प्रकट केलनि अछि। अनुभव बताबैत वही अनुसार प्रभाव विस्तार होइत जेबाक विश्वास। दक्षिण एशियाकै सामुदायिक टेलिभिजन त्यसमा पनि 1200 भन्दा बढी शेयर धनीहरूको लगानी रहेको, यसलाई फेरि हामी शेयर निष्कासन जसरी IPO मा जाने प्रक्रियामा रहेका छौँ। त्यो प्रक्रियामा आफैमा खुसीको कुरा हो। हामीले यसलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउने प्रतिबद्ध पनि छौँ। कार्यक्रम में संचालक समिति के सदस्य सब लंक केशी, भागीरथ सापकोटा, उदय शर्मा, पोम नारायण अधिकारी,
भोलानाथ पोखरेल, प्राज्ञ गोपी रमण उपाध्याय, व्यवस्थापन कंसल्टेंट प्रयास श्रेष्ठ, माइलस्टोन ग्रुप ऑफ कंपनी के बटू कृष्ण थापा सहितक उपस्थिति रहल छल। आगामी शैक्षिक सत्र में पठन पाठन में सहयोग होबाक उद्देश्य से बास नेपाल कंचनपुर भीमदत्त नगरपालिका 4 के अभिभावक गमा चुकल बाल बालिका सबके आर्थिक सहयोग केलक अछि। कंचनपुर के भीमदत्त नगरपालिका वार्ड नंबर 4 में रहल वादी समुदाय के बाल बालिका के बास नेपाल संघ संस्था आगामी शैक्षिक सत्र में पठन पाठन में सहयोग करक लेल आर्थिक मदद केलक अछि। लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण तथा जोखिम में पड़ल बाल बालिका सभक लेल काज करैत आबि रहल ई संस्था वार्ड नंबर 4 में रहल वादी समुदाय के अभिभावक के गमा चुकल बाल बालिका सबके आर्थिक सहयोग केलक अछि। सहयोग प्राप्त भेलाक पश्चात अपना पठन पाठन में सहयोग भेल कहैत अपना अभिभावक विहीन रहला कारण आगामी दिन में समेत सहयोगक आशा आ अपील केलक अछि। मैथिली समाचार में अब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। सोलुखुम्बु जिला के लिखुपी के गाउँपालिका आर्थिक वर्ष 2078-79 के स्वीकृत बजेट से सिविल इंजीनियरिंग लैब स्थापना केलक अछि। 12 लाख लागत में स्थापना भेल लैब में विविध निर्माण सामग्री, सीमेंट, गिट्टी, बाउल, गैबिंग तार सहित गुणस्तरीयता टेस्ट गाउँपालिका में कयल जायत। स्थापना गर्ने भनेर 12 लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो। सोही अनुसार हामीले 12 लाखको ल्याब चाहिँ 12 लाखले पुग्ने भनेको अहिले सुरुलाई चाहिँ इनिसियल सुरुवात गरौँ यो चाहिँ भनेर ल्याब सुरु गरेका हौँ। यो ल्याबले चाहिँ खासमा हामीसँग धेरै थरीका धेरै बजेटमा पनि धेरै थरीका टेस्टहरू हुन सक्छन्। जस्तो हामी सिमेन्ट टेस्ट गर्छौँ हैन, हामी गिटी टेस्ट गर्छौँ, बालुवा टेस्ट गर्न सक्छौँ, अनि बनिसकेपछि ढलानको चाहिँ क्युबहरू टेस्ट गर्न सक्छौँ। अनि ग्याबिनको चाहिँ हामी ग्याल्भनाइजेसन थिकनेस हुन्छ कि ग्याबिनको तारको चाहिँ मोटाइहरू चेक गर्न सक्छौँ हैन। गाउँपालिका में निर्माण कार्य में प्रयोग होबवला सामग्री के टेस्ट होयत ताहि लेल आ पड़ोसी जिला के गाउँपालिका के सेहो पहिला चाहिँ अब आसपासमा जस्तै हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू बाहेकका अरू ठाउँमा चाहिँ काम गर्दाखेरि हामीले काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रहरूमा लगेर त्यसको चेक जाँच गर्नु पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ यही नै चेक जाँच गर्न सकिने भएको हुँदाखेरि त्यो क्युब मोल्ड ल्याउन लान ढुवानी गर्न त्यसको रिपोर्ट लिन जानदेखिको सबै कुराहरू चाहिँ अहिले अलिकति धेरै नै सजिलो भएको छ हामीलाई पनि। सरकारी भवन मात्र नै भ अन्य व्यक्तिद्वारा निर्माण कयल जायवला निर्माण सामग्री के टेस्ट सेहो कयल जा सकैत अछि कहिका गाउँपालिका जनौलक अछि। सेंट लॉरेंस कॉलेज के विद्यार्थी शिक्षक सब द्वारा छात्रा ऊपर कयल गेल यौन दुर्व्यवहार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन केलनि अछि। बृहस्पति दिन काठमांडू के माइती घर मंडला में कॉलेज के विद्यार्थी सब विद्यालय के एक शिक्षक छात्रा ऊपर यौन दुर्व्यवहार केलनि कहैत विरोध प्रदर्शन केलनि अछि। विरोध प्रदर्शन में हमरा सबक न्याय चाही, महिला के सम्मान करियो जेहन नाराबाजी करैत विरोध प्रदर्शन केलक छल। विद्यार्थी सब यौन दुर्व्यवहार करनिहार शिक्षक पर तत्काल कार्यवाही करक लेल मांग केलनि। विरोध प्रदर्शन में बजैत आंदोलनरत विद्यार्थी प्रशंसा राय माझी बीतल 3 महीना से विद्यार्थी के एक शिक्षक ऑफिस में बजाकर यौन दुर्व्यवहार करैत आबि रहल बतौलनि। मेरो क्लासमेटलाई बिफोर 3 मन्थदेखि चाहिँ सरले अफिसमा बोलाउँदै त मेरो बेड पार्टनर हो, मलाई बेडमा चाहिने जति पनि ह्याप्पिनेस हुन्छ त्यो दे भनेर ह्यारेस गरिरहनु भएको रहेछ। उसले चाहिँ हामीलाई डरले नभनेर अनि त्यसपछि अलि अझै एकदम हुन्छ नि अब एकदम सरदेखि एकदम प्रेसर आएपछि अनि उसले हामीलाई सेयर गर्यो, फ्यामिलीलाई सेयर गर्यो, त्यसपछि हामीले प्रोटेस्ट निकाल्यो। विद्यार्थी सब महिला विद्यार्थी ऊपर कुदृष्टि से देखवला शिक्षक सब पर कार्यवाही करक लेल मांग करैत किछ समय से विरोध प्रदर्शन करैत आबि रहल अछि। आब आर्थिक समाचार। आइ नेपाली बाजार में सोन चांदी के भाव घट गेल अछि। सोन 400 रुपैया से घट कऽ प्रति तोला 97,800 रुपैया में कारोबार भ रहल अछि। एहि सँ पहिने सोन प्रति तोला 98,200 रुपैया में कारोबार भेल छल। तहिना आइ चांदी प्रति तोला 1270 रुपैया में कारोबार भ रहल अछि। एहि सँ पहिने चांदी प्रति तोला 1275 रुपैया में कारोबार भेल छल। बीतल हफ्ता के तुलना में आइ सोन चांदी के मूल्य बढ़ि गेल अछि। पिछला हफ्ता सोन प्रति तोला 96
9300 रुपैया आ चांदी प्रति तोला 1255 रुपैया में कारोबार भेल छल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आइ सोन प्रति औंस 1846 अमेरिकी डॉलर में कारोबार भ रहल अछि। मैथिली समाचार में अब छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। धरानक प्रोफेशनल गोल्फर शुक्र बहादुर राय सूर्य नेपाल गोल्फर टूर 2021-22 अंतर्गत सीजन के अंतिम प्रतियोगिता सूर्य नेपाल प्रीमियर गोल्फ के उपाधि जीत लेने। गोकर्ण गोल्फ क्लब के गोल्फ कोर्स में बृहस्पति दिन भेल प्रतिस्पर्धा में शुक्र 3 अंडर 69 के स्कोर सहित समग्र में 19 अंडर 269 के स्कोर प्राप्त करैत उपाधि अपन पक्ष में केलन। उपाधि जितबाक क्रम में शुक्र धराने के नीरज तामाङ के 6 स्ट्रोक से पाछू छोड़ देने छला। एहि संगे शुक्र करियर के 7म उपाधि जीत गेल छथि। उपाधिक संगे शुक्र 2,50,000 रुपैया प्राप्त केलनि अछि। तहिना पहिल बेर नेपाल के नंबर 1 गोल्फर सेहो बनि गेल छथि। शुक्र के एहि सीजन के कुल 8 में से 5टा प्रतियोगिता मात्र खेललाक बादो सर्वाधिक 6,63,500 नगद पुरस्कार सहित नंबर 1 बनल छथि। 6 स्ट्रोक से पाछू पड़ल नीरज 2 ओवर 74 सहित समग्र में 13 अंडर 275 सहित द्वितीय भेल छथि। समग्र में 12 अंडर 276 सहित तृतीय भेल भुवन नंबर 1 गोल्फर के स्थान गंवा चुकल छथि। नीरज अंतिम दिन 2 अंडर 70 स्कोर जोड़ने छला। एहि सीजन कुल 5,80,500 नगद पुरस्कार सहित द्वितीय स्थान में सीमित छथि। तहिना एमेच्योर वांगचेन ढोंढूप 1 ओवर 73 सहित समग्र में 11 अंडर 277 सहित एमेच्योर देश के उपाधि जीतलन। समग्र में ओ 4वीं स्थान में छथि। दोसर एमेच्योर महेंद्र फगामी समग्र में 10 अंडर 278 सहित एमेच्योर देश द्वितीय स्थान प्राप्त केलनि अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर में बालेन शाह भेलनि निर्वाचित। उपमेयर में एमाले के सुनीता डंगोल भेलनि विजय। दक्षिण एशिया पहिल सामुदायिक टेलिभिजन जनता टेलिभिजन आ ग्लोबल आईएमई कैपिटल बीच आईपीओ निष्कासन के लेल भेल समझौता। नेपाली शेयर बाजार के लेल नव अभ्यास। सोन चांदी के घट गेल भाव आ प्रति तोला 97,800 रुपैया में भ रहल अछि कारोबार। यूक्रेन में जारी युद्ध के कारण मूल्य वृद्धि भेला पर विश्वव्यापी मंदी एबाक संभावना रहल के विश्व बैंक देलक चेतावनी। विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि 3.2% प्रक्षेपण। धरानक प्रोफेशनल गोल्फर शुक्र बहादुर राय सूर्य नेपाल प्रीमियर गोल्फ के उपाधि केलनि प्राप्त। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।